महर्षि में ही आश्रम कुप्पा घाट से पधारे युवा सन्यासी महात्मा स्वामी श्री संजीवानंद जी महाराज। गुरु मिलवे सर्वाधार, मंगल में मंगल करन विनवो वारंवार। धन्य धन्य सद्गुरु सुखद, महिमा कहे न जाए। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा, मोते कछु न बसाए। अव्यक्त रूप में कृपा के समुद्र, मनुष्य के रूप में ईश्वर, जिनका वचन महामोह घोर अंधकार राशि को नाश करने के लिए सूर्य की किरणों का समूह है। संत सतगुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज की चरणों में कोटि कोटि नमन, और महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज की चरणों में कोटि कोटि नमन। संत मत के वर्तमान आचार्य महर्षि हरिनंदन परमहंस जी महाराज की चरणों में कोटि कोटि नमन। मंच पर पधारे हुए समस्त बाबागणों के चरणों में नमन। आदरणीय सज्जन वृंद तथा आदरणीय भक्तमती माताओं एवं बहनों, सभी की अंतर आत्मा में सदा विराजमान रहने वाले उस परम प्रभु परमात्मा को नमन, जो सदा साथ और सर्वत्र है। अब हम लोग सत्संग में बैठे हुए हैं और हम लोग वेद मंत्र को सुन रहे थे। ओम युञ्जानः प्रथमं मनस्तत्वाय सविता धियं अग्निर्ज्योतिर्नित्याय पृथिव्यायध्या भारत। इसका सारांश है, वेद भगवान उपदेश करते हैं, हे मनुष्यों, जगत प्रसवकर्ता ईश्वर का तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए सर्वप्रथम बुद्धि योग की आवश्यकता है। वह बुद्धि योग यही सत्संग है। जब हम लोग सत्संग में जाते हैं तब हमें सार क्या है, आसार क्या है, करना क्या है, छोड़ना क्या है, ज्ञान होता है। जब हमें ज्ञान होता है तब हम साधना करने लगते हैं। उसके बाद आया मानस योग, यानी मंत्र का जो हम लोग जप करते हैं, मानस ध्यान करते हैं। उसके बाद दृष्टि योग है, उसके बाद नदानुसंधान है। जब हम सत्संग में बैठते हैं, सत्संग सुनते हैं और दीक्षा लेके जब हम ध्यानाभ्यास करते हैं, तब हमें यह चारों क्रिया की जानकारी होती है। और चारों क्रिया की जानकारी होने पर जब हम करने लगते हैं तब हमें अंदर में अनुभूति मिलती है। रामचरितमानस में आया है, सुनि सम जहि जन मुदित मन, मज्जहि अतिन अनुराग, लहहि चारि फल अक्षत तनु, साधु समाज प्रयाग। जो संत महापुरुषों के उपदेशों को आनंद मन से सुनकर समझते हैं, वे जीते जी चारों फल पा लेते हैं। अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष यानी मुक्ति। इसी चारों फलों की चाहना इस संसार में जितने मनुष्य हैं, किसी व्यक्ति को
एक फल की चाहना है, किसी व्यक्ति को 2 फल की चाहना है, किसी को 3 फल की चाहना है और किसी को 4 फलों की चाहना है। लेकिन संतों ने कहा, हे मनुष्य, इस संसार में सत्संग के अलावा अन्यत्र आप खोजते रहिए, ढूंढते रहिए, वे अन्यत्र मिलने वाला नहीं है। वह 4 फलों की प्राप्ति जहाँ कहीं होगी सत्संग सुनने से और करने से। श्री रामचरितमानस में आया है, वाल्मीकि नारद घट जोनी, निज निज मुख कही निज होनी, जलचर थलचर नभचर नाना, जे जर चेतन जीव जहाना, मत की रति गति भूत भलाई, जो जहीं जतन जहाँ जो पाई, सो जौनब सत्संग प्रभावों। इस संसार में जो धनवान बना है, सुंदरवान बना है, अधिक विद्या की अर्जन की है, यानी जिस व्यक्ति को कुछ विशेष मिला है वे सत्संग के प्रभाव से मिला है। भले वह व्यक्ति अभी सत्संग नहीं करता है, पहले उन्होंने सत्संग किया था, उसी सत्संग का फल अभी वर्तमान में उसको मिल रहा है। इसलिए हम मनुष्य को चाहिए कि सत्संग अवश्य करें। जितने मनुष्य तनधारी हैं प्रभु भक्ति कर सकते सभी। भक्ति की विधि सत्संग से शुरू होती है। संत सतगुरु महर्षि मही प्रभन जी महाराज कहने की कृपा की है, नित्य प्रति सत्संगति करो बनाई, अंतर बाहर दो विधि भाई, धर्म कथा बाहर सत्संगा, अंतर सत्संग ध्यान अभंगा। अभी हम लोग बाहरी सत्संग में बैठे हुए हैं। बाहरी सत्संग यही सर्वप्रथम हमें रास्ता दिखाने के काम करता है। और जब हम ध्यान अभ्यास करने के लिए बैठते हैं तो वह आंतरिक सत्संग होता है। परम प्रभु परमात्मा में जुड़ने की रास्ता हमें आगे मिलते जाता है। और यह सत्संग ही सार है। सत्संग के अलावा जितने जो कुछ विधि है वे सब असार बताया गया है। सत्संगति जग सार साधो, सत्संगति जग सार रे, काशी नहायो मथुरा नहायो, नहायो हरिद्वार रे, चारों धाम तीर्थ फिर आयो, मन का नहीं सुधार रे, वन में जाय कियो तप भारी, काया कष्ट अपार रे, इंद्रजित बस करी अपने, हृदय नहीं विचार रे, मंदिर जाय कियो नित्य पूजा, राखो बरो आचार्य रे, साधु जन की कदर न जाने, मिले न सिरजन हार रे, बिनु सत्संग ज्ञान नहीं उपजे, कर ले जतन हजार रे, ब्रह्मानंद खोज गुरुपुरा, उतरो भव जल पार रे। जब हम सत्संग करते हैं पूरे संत सतगुरु मिल जाते हैं। जैसे कि महर्षि मही प्रभन जी महाराज थे, इस कली काल में पूरे संत सतगुरु थे, पहुँचे हुए महापुरुष संत थे। उन्होंने जो हम मानवों को मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टि योग और नदानुसंधान के साधन बताए हैं। जब हम लोग यह चारों विधि करते हैं तो उस परम प्रभु परमात्मा को एक ना एक दिन अवश्य पा लेते हैं, ऐसा हम और आपको विश्वास है। इसलिए संत सतगुरु महर्षि मही प्रभन जी महाराज की बताई हुई साधना को करते हैं। अब हम लोग इसी साधना को करने के लिए मनुष्य शरीर मिला है। अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। संत सतगुरु के चरणों में नमन करते हुए श्री सतगुरु महाराज की जय।
और सज्जनों, महर्षि में ही आश्रम कुप्पा घाट से पधारे युवा सन्यासी महात्मा स्वामी संजीवानंद जी महाराज ने प्रतिपाद्य विषय सत्संग की महिमा पर प्रकाश डालते हुए कहा कि सत्संग से चारों फलों की प्राप्ति होती है, अर्थात अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। सज्जनों, अब